हेलो एवरीवन, हम बीएड सेकेंड ईयर का पेपर 12 कर रहे हैं, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जिसकी हमने यूनिट 1 जो है वो स्टार्ट करी हुई है। प्रीवियस लेक्चर तक हमने ये देखा कि टाइप ऑफ गाइडेंस के अंदर एजुकेशनल गाइडेंस जो है वो क्या होता है, कि एजुकेशन गाइडेंस जो है वो क्या है, एक टास्क है विच इज रिलेटेड टू एवरी कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन एंड द लर्निंग। शिक्षा के हर चरण से जो संबंधित है, शिक्षा के हर पद को जो अच्छे तरीके से डेवलप करता है या उसमें आने वाली समस्याओं को जो है दूर करता है, लर्निंग से अधिगम से संबंधित कोई भी समस्याएं हैं उनको जो है वो दूर करता है, तो उस कार्यक्रम या उस प्रोग्राम को जो है हम क्या नाम देते हैं, उसे एजुकेशनल गाइडेंस का नाम जो है वो दिया जाता है। प्रॉब्लम्स जो हैं, चाहे वो टीचर से रिलेटेड हो, चाहे वो लर्नर से रिलेटेड हो, चाहे वो करिकुलम से संबंधित है, जिससे भी कोई भी रिगार्डिंग जो है वो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं या उनको कहीं पर भी असिस्ट की आवश्यकता होती है, तो उस चीज को क्या कहा जाता है, उसे एजुकेशनल गाइडेंस जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट जो हमारा टाइप आता है जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे वो क्या है हमारे पास, दैट इज वोकेशनल गाइडेंस। ये इस चीज से भी आप बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हैं कि वोकेशनल गाइडेंस का मतलब क्या हो गया, कि हम कहें कि एक अच्छे व्यवसाय को चुनना। हर कोई जो है अपनी लाइफ के अंदर, जितने भी लोग हैं, जितने भी पर्सन हैं, हर व्यक्ति जो है वो अच्छे व्यवसाय को चूज करना चाहता है। अच्छा व्यवसाय किस तरह से हो सकता है, वो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही होना चाहिए, उसके साथ साथ वो बच्चा या लर्नर या कोई भी पर्सन है उसकी हम कहें इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसकी क्षमताएं हैं, उसकी एबिलिटीज हैं, उसके अकॉर्डिंग भी जो है होना चाहिए। कई बार हम क्या देखते हैं कि दूसरे को भेड़ चाल के अंदर हम चूज कर लेते हैं कि हाँ मैं भी इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता हूँ और इस एग्जाम को मैं क्रैक करके जो है अपनी लाइफ में यहाँ स्टेबल हो जाऊंगा। लेकिन कई बार हम क्या देखते हैं कि जो है वो उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाता है, टाइम वेस्टेज जो है वो हो जाता है, टाइम निकल जाता है और उसके बाद हम सोचते हैं कि नहीं, मुझे इस कोर्स की बजाय अगर मैं दूसरा कोर्स करता, दूसरे वोकेशन को अगर चूज करता तो वो मेरी लाइफ के लिए अच्छा होता। तो इस तरह से किसी की भी पर्सन का जो है टाइम वेस्ट ना हो, टाइम वेस्ट के साथ साथ उसकी जो एबिलिटीज हैं, उसकी जो हम कहें कि इंटरेस्टिंग लेवल है, उसकी जो क्षमताएं हैं, कैपेबिलिटीज हैं, वो एक सही पाथ के ऊपर या सही तरीके से यूटिलाइज हो, इस चीज के लिए एजुकेशन गाइडेंस देना जो है वो बहुत जरूरी है। जो एजुकेशन गाइडेंस का कंसेप्ट है, यही गाइडेंस के अंदर सबसे पहले आया था। जब मैंने आपको ओरिजिन की बात करी थी गाइडेंस की, तो हमने क्या देखा था कि 1905 के अंदर जो है फ्रैंक पार्सन थे। फ्रैंक पार्सन ने क्या किया था, अपनी जो है वर्किंग के बाद उन्होंने अपने आप को एंगेज कर दिया किस चीज में, सोशल वर्क में। और सोशल वर्क उन्होंने कैसा किया, उन्होंने जो यूथ थे यानी कि यंग जनरेशंस थी उनको जो है वो अवेयर किया, उनको जो है गाइडलाइन दी, इंस्ट्रक्शंस दी रिगार्डिंग वोकेशंस। तो जो वोकेशनल गाइडेंस है ये सबसे पहले जो है वो बहुत पहले जो है वो स्टार्ट हुआ कब, दैट इज इन 1905। फ्रैंक पार्सन जो कि यूएसए बॉस्टन में रहते थे, उन्होंने जो है वो सबसे पहले वोकेशनल गाइडेंस की जो है इन्होंने बात करी थी, जिसके अंदर उन्होंने जो है लोगों की हेल्प करी कि क्या वोकेशन उनके लिए सही है, किस पाथ के ऊपर जाए और उनकी लाइफ जो है वो क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी, उनका फ्यूचर जो है वो क्या होगा, सिक्योर होगा। तो इसीलिए हम कहें कि एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक राइट हम कहें कि चॉइस करना, किस चीज की एक प्रॉपर ऑक्यूपेशन को चॉइस करना, उसके बाद उसको अपने अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना और उसके ऊपर प्रोग्रेस लाने के लिए वोकेशनल गाइडेंस जो है वो दी जानी चाहिए। तो अगर हम वोकेशनल गाइडेंस को डिफाइन करना चाहें तो वोकेशनल गाइडेंस को हम क्या डिफाइन करेंगे, वोकेशनल गाइडेंस इज अ प्रोसेस vocational guidance is a process of assisting an individual for the appropriate choice of ऑक्यूपेशन। सबसे पहले तो ऑक्यूपेशन चूज करना, देन प्रिपेयर फॉर इट एंड प्रोग्रेस इट। ये
क्या है, वोकेशनल गाइडेंस है। वोकेशनल गाइडेंस क्या है, एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस, किस तरह का प्रोसेस जिसके अंदर क्या किया जाता है, असिस्ट किया जाता है, मार्गदर्शन, इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, गाइडलाइन दी जाती हैं किसको, एक इंडिविजुअल पर्सन को, किस चीज के लिए, फॉर द एप्रोप्रिएट चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन, एक अच्छे व्यवसाय को चूज करें, एक सही व्यवसाय उनके लिए क्या है वो चूज करें। चूज करने के बाद अपने आप को उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करें, तैयार करें और उसके ऊपर फर्दर क्या करें, प्रोग्रेस करें, प्रक्रिया जो है वो एग्जीक्यूट करें। तो इस चीज को क्या कहा जाता है, इसे वोकेशनल गाइडेंस जो है वो कहा जाता है। किसी भी पर्सन की हेल्प करना, किस चीज के लिए, एक सही व्यवसाय चुनने के लिए और उस व्यवसाय के बिहाफ पर चुनने के बाद उसके ऊपर अच्छे तरीके से वर्क करने के लिए वोकेशनल गाइडेंस देना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ हमारे पास क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन है। क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं कि वोकेशनल गाइडेंस यूजुअली इज इंटरप्टेड एज द असिस्टेंस गिवन टू द लर्नर टू चूज, प्रिपेयर एंड प्रोग्रेस इन एन ऑक्यूपेशन। बात वही आ गई, इन्होंने क्या कह दिया कि वोकेशनल गाइडेंस क्या है, एक इस तरह का प्रोग्राम है, इंटरेक्टिव प्रोग्राम है, एज द असिस्टेंट, जिसके अंदर एक पर्टिकुलर पर्सन को असिस्ट किया जाता है, किसको, गिवन टू द लर्नर, एक लर्नर को असिस्टेंस देना, किस चीज के लिए, फॉर द चूज, प्रिपेयर एंड प्रोग्रेस ऑफ एन ऑक्यूपेशन, किसी भी एक व्यवसाय को चूज करने के लिए, उसकी प्रॉपर प्रिपेयर करने के लिए और उसके बिहाफ पर उसको अच्छे तरीके से प्रोग्रेस करने के लिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसके मेजर ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो क्या है वोकेशनल गाइडेंस के। अगर हम अपनी लाइफ में सिक्योर होना चाहते हैं और एक अच्छे व्यवसाय को चुनना चाहते हैं तो उसके लिए हमें वोकेशनल गाइडेंस जो है उसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और आप देखिए, जब आप अपनी लाइफ के अंदर पढ़ रहे हैं तो आप हर पॉइंट ऑफ व्यू पे दूसरे पर्सन से क्या लेते हैं, मार्गदर्शन लेते हैं, गाइडलाइन लेते हैं कि मुझे आगे अपनी एजुकेशन में क्या करना चाहिए। तो उस क्या करने का जो सॉल्यूशन है वो हमें कहाँ से मिलता है, वो हमें वोकेशनल गाइडेंस से मिलता है। हम हमारे पेरेंट्स से पूछते हैं, हम हमारे गार्जियन से पूछते हैं, हमारे जो रिलेटिव्स हैं, उसके साथ साथ जो हमारे टीचर्स हैं, उन सभी से पूछते हैं कि मेरे लिए सही व्यवसाय जो है वो क्या होगा, क्या आज की डिमांड है, क्या आज की रिक्वायरमेंट है। और वो हर चीज जो है उसमें देखी जाती है। हम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचते हैं, हम हमारी कहें कि एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचते हैं, हमारे इंटरेस्टिंग लेवल के बिहाफ पर भी हम सोचते हैं, हमारी जो लाइफ की सिचुएशंस हैं, परिस्थितियां हैं, उसके अकॉर्डिंगली सोचकर फिर जाकर हम एक वोकेशन को क्या करते हैं, चूज करते हैं। अगर हम इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं तो हम क्या देखेंगे, अगर हम देखते हुए या कोई भी इन चीजों के ऊपर ध्यान ना देते हुए किसी भी वोकेशन को अगर चूज कर लिया जाएगा तो क्या देखा जाएगा, थोड़े से टाइम के बाद वहां क्या आ जाएंगी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाएंगी और उस प्रॉब्लम की वजह से हमारी सोशल लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाएगी, हमारी फिजिकल लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाएगी, हमारी मेंटल लाइफ भी जो है वो हर एस्पेक्ट्स जो है वो डेवलप अच्छी तरह से डेवलप नहीं होंगे और क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। ये अच्छे तरीके से चले, लाइफ जो है वो स्मूथली आगे पाथ के ऊपर चलती रहे, तो इस चीज के लिए वोकेशनल गाइडेंस जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम देखते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। वोकेशनल गाइडेंस के ऑब्जेक्टिव्स जो है वो क्या है। सबसे पहले आता है रिकॉग्नाइजिंग द वोकेशनल स्किल। वोकेशनल गाइडेंस का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, टू हेल्प अ स्टूडेंट इन रिकॉग्नाइजिंग देयर वोकेशनल स्किल्स। रिकॉग्नाइजिंग द वोकेशनल स्किल्स, एक व्यवसाय से संबंधित कौशल के बारे में बताना बहुत जरूरी है। उसकी पहचान करने के लिए जो है वो एजुकेशनल गाइडेंस या वोकेशनल गाइडेंस जो है वो बच्चे को दी जानी चाहिए। वोकेशनल स्किल्स किस तरह की, अब मान लीजिए अगर आप टीचिंग लाइन में आ रहे हैं तो टीचिंग लाइन से संबंधित कौन कौन से स्किल्स हैं, क्या क्या प्रोफेशनल क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए, उस चीज के
रिगार्डिंग या उसकी पहचान करवाना जो है वो बहुत जरूरी है, या उसके बारे में इंस्ट्रक्शंस देना बहुत जरूरी है, ताकि बच्चा उस वोकेशन को चूज करने के बाद उसमें सही तरीके से जो है वो डेवलप हो सके। उसके साथ साथ वो कहता है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस वोकेशंस, about various vocation, इंफॉर्मेशन देना, सूचना देना हर तरह के वेरियस वोकेशंस के रिगार्डिंग। जब बच्चा +2 कर लेता है और अपने कैरियर को जो है वो स्टार्ट करने वाला है, तो यहाँ पर बच्चे को हर वोकेशन के बारे में बताना बहुत जरूरी है। चाहे हम कहें कि वहाँ बच्चे को इंजीनियरिंग के बारे में बताना बहुत जरूरी है, इंजीनियरिंग के साथ साथ मेडिकल के बारे में बताना बहुत जरूरी है, आर्ट साइड से संबंधित जो भी वोकेशंस हैं उनके बारे में बताना बहुत जरूरी है, और कौन सा उनके रिगार्डिंग जो है वो सुटेबल है उस चीज की इंफॉर्मेशन देना बहुत जरूरी है, ताकि बच्चा जो है क्या उसकी डिमांड है, आज की डिमांड के अकॉर्डिंग कौन से वोकेशन को चूज किया जाना चाहिए, तो हर चीज की सूचना देना बहुत जरूरी है। तो ये इसका क्या है, मेजर ऑब्जेक्टिव है कि वेरियस वोकेशंस के बारे में क्या है, इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए। नेक्स्ट आता है टू डेवलप द कैपेसिटी टू इंस्पेक्ट द वेरियस vocations, to develop capacity to inspect various vocation। जब बच्चे को हम किसी अलग अलग तरह के व्यवसाय के बारे में जानकारी दे रहे हैं, तो उसके लिए जो है वो अलग अलग तरह की जो क्षमताएं हैं वो बच्चा किस तरह से जान सकता है, किस तरह से उस चीज के बारे में पहचान कर सकता है, उसको किस तरह से इंस्पेक्ट कर सकता है, इंस्पेक्शन उसकी छानबीन कर सकता है। तो उस चीज के लिए वेरियस वोकेशंस की जो इंफॉर्मेशन है या वो एबिलिटीज बच्चे के अंदर डेवलप करना बहुत जरूरी है, ताकि बच्चा के माइंड में जो भी क्योरीज आ रही हैं, जो भी उसके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हो रहे हैं रिगार्डिंग एनी वोकेशंस, वो क्या हो सके, उसके क्लियर जो है वो हो सके। आप सेल्फ कॉन्फिडेंस कह सकते हो, वो चीज जो है उसको बताना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट कहते हैं टू कंपाइल द वोकेशनल इंफॉर्मेशन, टू कंपाइल द वोकेशनल इंफॉर्मेशन। जब हमने कहा कि हमने वोकेशनल स्किल्स बच्चे की पहचान कर ली, उसके बाद वेरियस वोकेशंस के बारे में उसे जानकारी दे दी, उसकी कैपेसिटीज को डेवलप कर दिया, उसके बाद वेरियस वोकेशनल इंफॉर्मेशन जो है उनको कंपाइल करना। कंपाइल करने का मतलब कि उसको इवेलुएट करने के बारे में उसके अंदर जो है स्किल्स को डेवलप करना बहुत जरूरी है, ताकि वो अच्छे तरीके से कंपाइल करके, पहचान करके और अपने इंटरेस्टिंग लेवल को, अपनी एबिलिटीज को, डिमांड को देखते हुए और एक सही वोकेशन को चूज करे। उस चीज के लिए जो है उसे कंपाइलेशन जो इंफॉर्मेशन है वो देनी जो है वो बहुत जरूरी है। नेक्स्ट उसके साथ साथ कहता है टू नरेट द पर्सनल एंड सोशल सिग्निफिकेंस ऑफ वोकेशन, to narrate the personal and social significance of vocation। कोई भी व्यवसाय है, जब हम किसी भी व्यवसाय को चूज करते हैं तो उस चीज का इफेक्ट हमारे व्यक्तिगत लाइफ के ऊपर भी पड़ता है और उसके साथ साथ हमारी सामाजिक लाइफ के ऊपर भी पड़ता है। तो इस चीज के लिए उसको अच्छे तरीके से नरेट करना, उसको बताना कि उसका सोशल सिग्निफिकेंस क्या है, उसका पर्सनल सिग्निफिकेंस क्या है, वो किस तरह से एक व्यक्ति को जो है वो पर्सनली उसको बेनिफिट्स मिलेंगे, सोशली उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या आउटकम्स हैं, हर चीज के बारे में उसे इंफॉर्मेशन देने के लिए दैट इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी वोकेशनल गाइडेंस। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द नीड ऑफ वोकेशनल गाइडेंस, की क्या नीड है वोकेशनल गाइडेंस की, क्यों जरूरी है वोकेशनल गाइडेंस।
इसे हम नीड भी कह सकते हैं कि नीड ऑफ वोकेशनल गाइडेंस, और उसके साथ साथ नीड के साथ साथ इसे इम्पोर्टेंस भी जो है वो कहा जा सकता है कि क्या इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले वो कहता है टू हेल्प स्टूडेंट इन आइडेंटिफाइंग देमसेल्व्स। In identifying themselves। बच्चा अपनी जो है क्वालिटीज को, अपने इंटरेस्टिंग लेवल को, और उसके साथ साथ हम कहें कि अपनी सोशल लाइफ को, अपने रिचुअल्स को ध्यान में रखकर जो है हम क्या देखते हैं कि हर स्टूडेंट की बैकग्राउंड जो है वो अलग होता है, हर किसी की सोशल फैमिली लाइफ जो है वो अलग होती है, हर किसी के रिचुअल्स जो है वो अलग अलग होते हैं। तो बच्चे को वोकेशंस के बारे में जानकारी देते हुए उसकी जो हम कहें कि बच्चा पहचान कर सके कि मेरी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरी फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा वोकेशन मेरे लिए सही है। तो हम कहें कि टू हेल्प स्टूडेंट इन आइडेंटिफाइंग देमसेल्व्स, अपने आप को अच्छे तरीके से पहचान करने के लिए उसे वोकेशनल गाइडेंस देना जो है वो बहुत ज्यादा नेसेसरी है। उसके बाद नेक्स्ट कहता है डिफरेंस इन वोकेशंस। हर व्यवसाय दूसरे से क्या होता है, अलग होता है। अलग के बिहाफ पे आप ये कह सकते हो हर किसी की सिचुएशंस जो है वो अलग अलग होती हैं। हम कहें कि एक बच्चे के पास जो है नंबर ऑफ ओपन पाथ होते हैं कि वो किस लाइफ की ओर या किस तरफ जो है वो जाए। कहीं जगह जो है बच्चा अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करता है, या मैं ये कहूँ कि बच्चा जो है वो एक डिफरेंट टाइप ऑफ जो वोकेशंस हैं, चाहे वो उसके इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए हो, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए हो, उसके साथ साथ हम कहें कि उसकी स्पेशलिटी को देखते हुए हो, तो हर तरह के डिफरेंट जो एजुकेशंस के बिहाफ पर या वोकेशंस जो आ रहे हैं उनके बारे में उसे सूचना देना जो है वो बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? ताकि बच्चा अपने इंटरेस्ट के बिहाफ पर, अपनी एबिलिटीज के बिहाफ पर एक एप्रोप्रिएट जो हम कहें वोकेशन को अच्छे तरीके से चूज कर सके, उसको सिलेक्ट जो है वो कर सके। जब तक वो उसको अच्छे तरीके से स्टडी नहीं करेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ वोकेशंस के बारे में उसे इंस्ट्रक्शंस जो है वो नहीं दी जाएंगी, वो एक सही वोकेशन उसकी लाइफ के लिए नहीं हो पाएगा और वो आगे जाकर जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो फेस करेगा। तो हम कहें कि डिफरेंस इन वोकेशंस, जो अलग अलग वोकेशंस हैं उनके अंदर क्या डिफरेंस है। अब आप लगा लीजिए कि जो एक टीचिंग प्रोफेशन है, एक डॉक्टरी का प्रोफेशन है, एक इंजीनियरिंग का प्रोफेशन है, एक हम कहें कि बिजनेस का प्रोफेशन है, हर प्रोफेशन या हर वोकेशन जो है वो एक दूसरे से अलग होते हैं। हर किसी की हम कहें लिमिटेशंस होती हैं, हर किसी की बाउंड्री है, हर किसी के रूल रेगुलेशंस है। तो उन हर तरीके के जो वोकेशंस है उनके बारे में बताना बहुत जरूरी है, ताकि बच्चा एक सही व्यवसाय को अपनी लाइफ के अंदर चूज कर सके, जिससे उसकी लाइफ में क्या हो सके, स्टेबिलिटी जो है वो आ सके। नेक्स्ट कहता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। वोकेशनल गाइडेंस क्यों जरूरी है? क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नताओं के लिए, एवरी पर्सन इज यूनिक, हर व्यक्ति जो है वो अलग है। हर व्यक्ति अलग होने से हर किसी की फिजिकल कैपेबिलिटीज अलग हैं, मेंटल कैपेबिलिटीज अलग हैं, इंटरेस्टिंग लेवल अलग है, एप्टीट्यूड लेवल जो है वो अलग है। और हम कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति, जो व्यक्ति एक काम कर रहा है, ये कोई जरूरी नहीं है कि वही काम जो है वो दूसरा व्यक्ति भी करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी एबिलिटीज जो है वो हम नहीं कह सकते कि सिमिलर जो है वो दूसरे पर्सन होंगी। हम बहुत बार देखते हैं कि कोई एक काम जो है वो अगर एक व्यक्ति कर सकता है तो ये कोई नेसेसरी नहीं है कि वो काम दूसरा व्यक्ति करे। तो इसलिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस की पहचान करने के लिए, उसके रिगार्डिंग उनको राइट इंफॉर्मेशन देने के लिए कि क्या उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, कि उनकी फिजिकल एबिलिटीज क्या है, फिजिकल कैपेबिलिटीज क्या है, उनकी मेंटल एस्पेक्ट्स क्या है, मेंटल लेवल क्या है, हर चीज के बारे में जानकारी देने के लिए वोकेशनल गाइडेंस जो है वो नेसेसरी है। नेक्स्ट कहता है टू प्रोवाइड नॉलेज ऑफ वोकेशनल वर्ल्ड।
देखिए कई बार हम क्या देखते हैं, हम दूसरे को प्रिटेंड करने की पावर होती है। हम क्या कहते हैं कि एक व्यक्ति जिस तरफ जा रहा है, फैमिली का दूसरा पर्सन भी जो है वो उस तरफ ही जाने लगता है। लेकिन इन चीजों को खत्म करने के लिए और हम कहें कि डाइवर्सिटी लाने के लिए, वैरायटी जो है वो लाने के लिए, जो हम कहें कि वोकेशनल वर्ल्ड है, जो इतना बड़ा वर्ल्ड है जिसके अकॉर्डिंग हम कहें कि न्यू टेक्नोलॉजीज के बिहाफ पर, न्यू सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स या सोशल चेंजेस के बिहाफ पर अलग अलग जो वोकेशनल फील्ड जो डेवलप हो चुके हैं, उन हर क्षेत्र के बारे में बच्चे को इंफॉर्मेशन या जानकारी देना बहुत जरूरी है, ताकि हम कहें कि कुछ साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हो आप, इंडस्ट्रियल फील्ड ले सकते हो, साइंटिफिक फील्ड है, पॉलिटिकल फील्ड है, हर तरह के क्षेत्र के बारे में जो है उसे क्या दी जानी चाहिए, उसे इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए, ज्ञान जो है वो दिया जाना चाहिए, ताकि बच्चा जो है एक अच्छे और सही व्यवसाय को चूज कर सके, जो डिमांड है आज की डिमांड के साथ साथ जो कि रिक्वायर्ड है। तो उस चीज के लिए वोकेशनल वर्ल्ड के बारे में उसे इंफॉर्मेशन देना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वो कहता है डिस्कवरी ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल। डिस्कवरी ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल्स। ह्यूमन पोटेंशियल्स किस तरह से, हिडन टैलेंट्स, बहुत सारे लोगों के अंदर क्या होता है, हिडन टैलेंट्स होता है। हर किसी का, हम उन हिडन टैलेंट्स को वोकेशनल गाइडेंस के बिहाफ पर बाहर जो है वो निकाला जा सकता है। आप देखिए बहुत सारे जो होते हैं जिनकी सिंगिंग बहुत अच्छी होती है, डांसिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो अपनी इस एबिलिटी को जो है वो शो नहीं कर सकते। तो वोकेशनल गाइडेंस देके उन्हें बताकर कि आप अपने फ्यूचर को इस लाइफ में या इस फील्ड में जो है वो सिक्योर कर सकते हैं, तो आप ह्यूमन के ऐसे पोटेंशियल को डेवलप कर सकते हो जो कि क्या है, हिडन है या इनहेरेंट हो चुका है, जो छिपा हुआ उसका गुण है, ताकि बच्चा जो है अपने आप को उस क्वालिटी के बिहाफ पर भी वोकेशन के अंदर जो है वो जा सके। नेक्स्ट कहता है चूजिंग राइट वोकेशन। चूजिंग राइट वोकेशन, एबिलिटीज के अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी मेंटल कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग एक बच्चा सही जो है वोकेशन चूज करे। एप्रोप्रिएट वोकेशन को चूज करना नेसेसरी है, क्योंकि एक एप्रोप्रिएट जब वोकेशन चूज होगा तो उसके ऊपर प्रोग्रेस जो है वो बहुत अच्छे तरीके से होती है। तो इस चीज के लिए वोकेशनल गाइडेंस देना जो है वो बहुत जरूरी है। नेक्स्ट कहता है टू प्रोवाइड असिस्टेंस इन गेटिंग सिलेक्शन ऑफ वोकेशन। किसी भी वोकेशन को जब सिलेक्ट किया जा रहा है तो उसके रिगार्डिंग उसे अच्छे तरीके से असिस्ट करना जो है वो बहुत जरूरी है। असिस्ट करने का मतलब कि वो उसकी लिमिटेशंस क्या है, उसकी रूल रेगुलेशंस क्या है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, क्या टेस्ट या हम कहें कि किस पेपर को उसे क्रैक करना होगा, हर तरह से उसको जो हम कहें कि एक वोकेशन सिलेक्ट जब वो कर रहा है तो हर डिटेल जो उसे दी जानी चाहिए, डीपली जो है उसे जानकारी दी जानी चाहिए। नेक्स्ट वो कहता है फॉर सक्सेस एंड सेटिस्फेक्शन। हर कोई अपनी लाइफ में एक सही वोकेशन को चूज करना चाहता है। क्यों चूज करना चाहता है? ताकि वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सके। सक्सेसफुल के साथ साथ सेटिस्फेक्शन जो है उसे आ सके। वो सेटिस्फेक्शन इमोशनली भी सेटिस्फाई हो, मेंटली भी क्या हो सके, सेटिस्फाई हो सके। जब हम कहें कि एक पर्सन मेंटली सेटिस्फाई होगा अपने वोकेशन से, उसके साथ साथ हम ये कहें कि वो फिजिकली या इमोशनली सेटिस्फाई होगा, तो सक्सेस उसके अंदर ऑटोमेटिकली अपने आप ही आ जाएगी। तो हम कहें कि बेटर रिजल्ट के लिए, आउटपुट्स के लिए जो है किसी भी पर्सन को एजुकेशन या वोकेशनल गाइडेंस देना बहुत जरूरी है। सही चॉइस के लिए कह सकते हो, सेटिस्फेक्शन के लिए कह सकते हो, राइट के लिए, हर तरह से जो है उसे एजुकेशन गाइडेंस देना बहुत जरूरी है, जो वोकेशनल गाइडेंस का ही एक क्या है, रूप है। क्योंकि वोकेशनल गाइडेंस क्या है, हम कहें कि अगर एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वोकेशनल गाइडेंस दैट इज द पार्ट ऑफ द एजुकेशनल गाइडेंस, क्योंकि वो कंसेप्ट किस में आ जाता है, आपका एजुकेशनल गाइडेंस के अंदर ही आ जाता है। तो इस लेक्चर में हमने क्या देखा कि वोकेशनल गाइडेंस होता क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और उसके साथ साथ उसकी नीड क्या है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में